बिल्कुल मैंने पहचान लिया है। अच्छा, मैनेजर साहब आए बैठे थे, मैं इनसे ये कहना चाह रहा था थोड़ा सा उसको तबसरा करे। मतलब ये है कि देखें, जिस वक्त परवेज मुशर्रफ नहीं आया था जब तक, तो उस वक्त तक आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो है ना बिल्कुल ना कोई बम धमाके थे, ना महंगाई थी, ना कोई और चीज थी, ठीक है। मतलब लोग अमन से रहते थे, कोई मतलब किसी का ये हालात नहीं थे जिस तरह के हालात आजकल हो रहे। तो मतलब परवेज मुशर्रफ के आने के बाद सब कुछ स्टार्ट हुआ है मेरी बहन, उसके बाद से हम आजाद में मुब्तला हो गए, ठीक। अभी परवेज मुशर्रफ कहता है कि मैं जो है ना आगे पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, तो मुझे उसको बताया कि वो 9 साल तक वो यहाँ बैठा रहा, तो वो तकदीर नहीं बदल सका, उल्टा हमारा उसने नुकसान ही किया, उल्टा लोगों को भूख और अफलास में मुब्तला किया, ठीक है। और ये जो तालिबान है, इनको यकीन करें, इनको मार देना चाहिए, इनको बिल्कुल जगह जगह इनका पीछा करके इनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कितने बेगुनाह लोगों ने तकलीफें भुगती है मेरी बहन। तो मैं यही चाहता कि ये साहब जो है इस पे थोड़ा तबसरा करे थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अच्छा, उनका जो दावा है परवेज मुशर्रफ साहब का, बिकॉज उनके जो उन्होंने किया वो आज हम भुगत रहे हैं, आपको लगता है वो तब्दीली की जो बात करते हैं उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? पहले तो कुछ कर नहीं सके। देखिए, बात ये है कि पहले जब वो आए थे 12 अक्टूबर को तो गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से आए थे, ठीक। और 9 साल में उन्होंने मुल्क की तकदीर को संवारना किया था, बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारा मुल्क जो है दहशत गर्दी के आग में इस तरह मुल्क को डाल दिया गया कि अब तक हम उसका अजाब झेल रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि आइंदा हमने बहुत नताइज भुगत लिए हैं, आइंदा किसी गासिब को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ना यहाँ पर जाली किस्म का मिठाइयाँ बांटने का ड्रामा करके लोगों को धोखा देना चाहिए कि उसके आने से बड़ी खुशी हुई है। जो भी गासिब आता है, याह्या खां आया मुल्क टूट गया, अयूब खां आया तो यहाँ से जमहूरियत ख़त्म हो गई और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की राह हमवार हो गई। इसी तरह ज़ियाउल हक़ ने आकर यहाँ एक क्लाशनकोफ के कल्चर को फ़रोग़ दिया। तो ये जो गासिब होते हैं, फ़ौजी हुक्मरान होते हैं, इनका दौर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। जहाँ तक इस बात का तअल्लुक़ है कि परवेज़ मुशर्रफ दोबारा आएगा तो पहले वो जो है वो अपने मुक़द्दमात का सामना करना पड़ेगा, वो निपटा लेगा, तो फिर देखा जाएगा कि जमहूरी तरीके से आने का। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप सियासी का जब से उन्होंने ऐलान किया है अपनी पार्टी का, तो उसके बाद से हल्का मच गया है, मतलब बहुत शोर शराबा हो रहा है, आपको लगता है कि उनका हक था सियासत में आने का? देखिए, असूली तौर पर तो हर पाकिस्तानी शहरी सियासत में आ सकता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के कोई बाद रुकावट, फेलियर अब इतना सब कुछ मुल्क को इस हालत तक पहुंचाने के बाद उसमें फिर जुर्रत है, तो ये असल में हमारे गैर पुख्ता सियासी निज़ाम की कमज़ोरी है। हमारे यहाँ जमहूरियत और जमहूरी अमल अभी पुख्ता नहीं हुई। बार बार के मार्शल लॉ और फ़ौजी हुकूमतों ने उसे बहुत कमज़ोर कर रखा है। इस कमज़ोरी की हालत में परवेज़ मुशर्रफ जैसे गासिब भी जो हैं वो भी सियासत में आने का नारा लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनके दौर में उनके बहुत गर्विदा थे, वो बहुत ज़्यादा साथ छोड़ गए। मसलन चौधरी बरादरान जो सबसे आगे थे, परवेज़ मुशर्रफ के दस्ते रास्त बने हुए थे, और चौधरी परवेज़ इलाही कहते थे कि हम 10 दफ़ा वर्दी पहनाएंगे और मुंतखब करेंगे, वो तो साथ छोड़ गए। और कुछ लोग हैं चंद एक जो उनके साथ चिमटे हुए, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं। सही, ठीक। यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बस दुआ है मैडम, आज अच्छे आपने काफी बिठाए। मैं जरा उनसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए, जवाब दीजिए। अभी जो परवेज मुशर्रफ का वाकया था वो तो सबको पता है, ये जितना भी छुपा है कि उसके जहाज को हाईजैक किया गया था और उसके 3 गवाह मौजूद है। इसमें एक नजीर नाजी है, एक वो ब्रिगेडियर है जो नवाज शरीफ के ब्रिगेडियर होते थे, और हवाई जहाज का पायलट है, यानी 3 अहम गवाह है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ने सिर्फ 24 घंटे में बगैर इनको कंसल्ट किए हुए नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। अभी जो वकला और इनके जजों का जो मसला हुआ, ये साफ बता रहे हैं कि इनकी क्या नुरा पुश्ती थी, क्या धेंगा मस्ती थी। ये सब मुशर्रफ के डर से रातों रात इनके जो स्पॉन्सर थे इनको मिलवा कर ये खत्म करवा दिया। तो ये आज इतना मीडिया आजाद है और हम ऐसी जाहिराना बातें कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आती। अच्छा, अब दूसरा देखिए कि माशी पॉलिसी, आप देखिए डॉलर रोजाना 15-20 पैसे बढ़ रहा है। मुशर्रफ ने इतने, यानी जब वर्ल्ड क्राइसिस था उतना 60 रुपए डॉलर को 10 साल तक मेंटेन किया। ये एक दिन 10 पैसे भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये झूठ बोलना, ये करना, वो करना। बाकी चौधरी बरादरान साफ पता चल गया कि सब जो है ड्राइंग रूम की सियासत करते थे और पाकिस्तान की सत्यानाशी
बयानबाजी करते थे। ये मुशर्रफ जितना भी बुरा था, जो डिक्टेटर कहो, ये भी कहो, लेकिन उसने सारे झूठों की पोल खोल दी। अब सब जुए बिलों के अंदर घुसते फिरने। नवाज शरीफ ये वो भाई, अगर पहले ही तुम लोग सच बोलते तो ये नौबत नहीं आती। और आप देखें कि सारे चीनी चोर इकट्ठे, चाहे चौधरी हो, चाहे ये अपना जरदारी हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चारों ये मिले हुए और पाकिस्तान की सत्यानाशी कर रहे हैं। अगर तुम इतना साहूकार हो भाई, तो तुम पहले चीनी को तुम 21 से 85 रुपए पे ले गए, खरबों डॉलर ये बात ले जा रहे, अभी भी यानी मुल्क को लूट रहे। तो ये जरा मुझे बताएं, ये सही हो रहा है क्या? बिल्कुल अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि हमें ये देखना है कि कौन बेहतर है, क्योंकि सबने कुछ, आपने देख लिया मामला ऐसे हैं कि किसी ने भी कुछ खास काम नहीं किया। हमें देखना है इनमें से कौन कम बुरा है। मुशर्रफ साहब के दौर में वैसे इनकी बात वैलिड है, मैं भी ये बात करी थी तो लोग बड़े मेरे मुखालिफ हो गए थे कि आप बड़ी फेवर कर रही हैं मुशर्रफ की। लेकिन बात सारी ये है सर कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो है ना, हालात इतने बुरे नहीं थे जो अब सूरत हाल है। देखिए बात ये है कि जब भी महंगाई सबसे नई बड़ा हुकूमत आती है ना, तो महंगाई पहले से बढ़ जाती है, तो लोग कहते हैं पिछली हुकूमत बेहतर थी। सही। मुशर्रफ के दौर में जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तो लोग नवाज शरीफ के दौर का मुकाबला करते थे कि उस दौर में कम थी। और नवाज शरीफ से पहले जो भुट्टो और फिर अयूब खान का दौर था, लोग उसका मुकाबला करते थे कि उस दौर में बहुत कम थी। और फर्क पड़े ना, और आप देखें जब अयूब खान का दौर था, आपको तो याद नहीं होगा, मुझे याद है लोग बड़ा तस्करा करते थे कि जी अंग्रेज़ों के दौर में बहुत चीज़ें सस्ती थी, अब महंगी हुई हैं। तो हर आने वाला दौर, चूँकि हमारे यहाँ चूँकि माशी पॉलिसियाँ सही कोई हुकूमत नहीं ला सकी, हर आने वाले दौर में पहले से ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। पहले से ज़्यादा हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मतलब माइनर सा चेंज हो तो समझ आता है। उस ज़माने में 250, मुशर्रफ के दौर में 250 रुपए का थैला मिलता था आटे का, और अब 650 का हो गया है। तो मतलब इतना चेंज, इतनी महंगाई, बिजली के आप नरखों की अगर बात करें तो बिजली के रेट्स कहाँ पहुंच गए? वजह मैं आपको बताऊँ क्या है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ी है। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बड़े चोटी के माहिरीन मालियात और माशियात कहते हैं कि इस हुकूमत ने बेतहाशा बैंक बोरोइंग की है। अच्छा। बैंक बोरोइंग 700 अरब रुपए की बैंक